नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिपेंडेंट हिमाचल में। हिमाचल की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों का आपका अपना चैनल। दोस्तों, एक छोटी सी विनती, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो कृपया इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी भानुपल्ली बिलासपुर बैरी 63.1 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी का पैसा और जमीन नहीं दे रही है। यह बात केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेल लाइन पर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि परियोजना की अब तक कुल लागत 6,735 करोड़ है। इसमें लागत का बंटवारा केंद्र का 75% है और हिमाचल सरकार का 25% है। अब तक 5,252 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इसमें से हिमाचल को 2,711 करोड़ रुपए देना था। सरकार ने केवल 877 करोड़ देकर किनारा कर लिया। वहीं 1,1388 करोड़ की बकाया देनदारी राशि प्रदेश सरकार पर है। परियोजना में जमीन के मोर्चे पर भी हालत खराब है। परियोजना के लिए 124 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। राज्य सरकार ने अभी तक केवल 82 हेक्टेयर जमीन ही दी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मुझे मेरा काम क्या है वो न सिखाएं। मैं विपक्ष का नेता हूं और जनता की आवाज बनकर सरकार के हर उस काम का विरोध करता रहूंगा जो जनहित में न हो। मुख्यमंत्री को आजकल हमारे सवाल पूछने से भी आपत्ति होने लगी है। मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सब कुछ आपके ही हिसाब से नहीं चलेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित क्षेत्रों में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बस और ट्रैवलर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40% तक सब्सिडी तथा सड़क कर पर 4 माह की छूट प्रदान की जाएगी। अधिमान दे रही है। जनजातीय इलाकों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए ब्याज उपदान प्रदान करेगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान तथा हिमाचल हित के अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राजभवन के नेतृत्व में संचालित नशा मुक्त हिमाचल अभियान की प्रगति के बारे में कहा कि प्रदेश में नशारोधी प्रयासों को जन आंदोलन का रूप देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय निकायों और समुदायों को व्यापक रूप से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं तथा आम नागरिकों की बढ़ती सहभागिता इस अभियान की सफलता का प्रमुख आधार है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जुब्बल उपमंडल के अंतर्गत ITI के समीप बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद जैसे ही पावर सप्लाई बहाल की गई तो युवक अचानक बिजली की चपेट में आ गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने अस्पताल पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हिमांशु चौहान 27 के रूप में हुई है, जो बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर कार्यरत था। यह हादसा वीरवार शाम जुब्बल ITI गेट के पास हुआ, जब वह ड्यूटी के दौरान नियमित लाइन मेंटेनेंस का काम कर रहा था। हिमांशु मूल रूप से जुब्बल के परौठी गांव का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहा था। हादसे की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता विपक्ष झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसी बातें करते हैं जिसमें तथ्य नहीं होते। नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करता। झूठ पर क्या जवाब दें? शुक्रवार को जनजातीय सलाहकार परिषद 50वीं की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष को केंद्र सरकार से बात कर आर्थिक मदद दिलानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ और PDNA के 2000 करोड़ रुपए केंद्र से जारी करवाने में मदद करें। कहा कि आपदा राहत पैकेज से सबसे ज्यादा फायदा तो जयराम ठाकुर के क्षेत्र को हुआ है।
सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार जब से सत्ता में आई है, जनजातीय क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। साल 2016 में आनी के अध्यापक का सिर धड़ से अलग कर शव झाड़ियों में छुपाने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अध्यापक को घर बुलाकर उसे शराब पिलाई थी। इसके बाद दराट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी शेषराम पुत्र समतूराम, गांव टीपरी, डाकघर धार, तहसील आनी, जिला कुल्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। राज्य में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। ताबो, कुकुमसेरी, केलांग का पारा माइनस में दर्ज किया गया है। हालांकि शिमला में ठंड का असर फिलहाल कम है। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी व कम ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार सुबह राजधानी शिमला अन्य भागों में धूप खिली रही, लेकिन शाम को बादल छा गए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में होने वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले तीसरी, 5वीं, 8वीं नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय सहित पूरे प्रदेश में 9वीं और जमा 1 की वार्षिक और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अभिदेवर राजेश शर्मा ने बताया कि तीसरी और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 9 से 16 मार्च तक होंगी। 8वीं की परीक्षाएं 9 से 20 मार्च तक होंगी। इन सभी परीक्षाओं का समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहे इंडिपेंडेंट हिमाचल, सच्ची, तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिपेंडेंट हिमाचल में, हिमाचल की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों का आपका अपना चैनल। दोस्तों,